जब जिंदगी में कुछ लोग आपको धोखा दे जाते हैं और आपके पास उन पे भरोसा करने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं रह जाता, तो आप कर भी क्या सकते हैं। जिंदगी में लोगों पे विश्वास करना ये भी एक शराफत का नमूना है। अगर आपको कोई बार बार धोखा दे जा रहा है और आप बार बार धोखा खा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं। इसका मतलब कि आप शरीफ हैं। जो इंसान आपको बार बार धोखा दे जा रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वो इंसान चालाक है। असल में वो इंसान कमीना भी हो सकता है। जी हाँ, चीज़ों को नई डेफिनेशन देने से आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। आप कुछ अलग सोचने लगते हैं, और अगर ऐसा सोचते हैं तो ये सोचने से आपका दिल बैठ नहीं जाएगा। ये सोचने से आपके दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा कि हाँ, मैं तो सही हूँ, गलत दूसरे हैं जो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। तो उनकी ज़िंदगी में उनको यही मिलना था और मेरी ज़िंदगी में मुझे जो मिलना था वो तो मुझे मिल ही रहा है। फ़ायदे नुकसान की कोई बात नहीं होती। बात होती है तो एक सच्चे दिल की और एक बुरे दिल की। तो सच्चा दिल अच्छी चीज़ें करता है और ख़राब दिल बुरी चीज़ें करता है। भाई, बबूल के पेड़ से फूल तो निकल ही नहीं सकते, ये बात तो सच है। बबूल से हमेशा कांटे ही मिलेंगे और गुलाब के फूल से तो फूल ही निकलेंगे, कांटे उसके साथ आते हैं, वो बात अलग है। अब मेरी भी बातें देख लीजिए। मैं जब भी कुछ उठाता हूँ, जब भी कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, तो कुछ ऐसे ही बातें निकलती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ी होती हैं। हमारी ज़िंदगी के साथ जो बीते हुए हादसे होते हैं, मैं अक्सर उनके बारे में ही बताता हूँ। और इन बातों को बताने का कोई एक ख़ास मकसद भी है। मकसद ये है कि अगर मैं आपको स्वर्ग और नरक की बातें बताऊँगा तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा। मरने के बाद कौन कहाँ जा रहा है, किसी को क्या पता। तो दुनिया में जो चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, जो चीज़ें आप सह रहे हैं, जिन चीज़ों से आपका वास्ता पड़ रहा है, कम से कम उनके बारे में अगर आपको पता लग जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप किसी नुकसान के होने से बच जाएं और आप किसी चीज़ से एक्सपीरियंस ले सकें, ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। आगे आने वाली ज़िंदगी में आपको एक सुकून मिले। आगे आने वाली ज़िंदगी में आप अपनी ज़िंदगी से रिग्रेट ना करें। आप अपनी ज़िंदगी को कोसे नहीं। आप अपने ही एक्सपीरियंस को या अपनी ही जो चीज़ें हैं या पर्सनालिटी है या जो भी आपके उसूल हैं या जो भी आपके फ़ैसले हैं, उन फैसलों को आप कभी गलत निगाह से ना देखें, आप गिरी हुई नज़रों से ना देखें। तो इसलिए मैं आपको ये बातें बताता हूँ कि इन चीज़ों को देखने का दूसरा भी नज़रिया हो सकता है। आपने ज़िंदगी में जो गलतियाँ की हैं, आप उन गलतियों को रिग्रेट करके, अपनी ज़िंदगी को कोस करके और अपने फैसलों को गलत ठहरा के आप अपने ही अंदर एक तरीके की कूड़ को ना पाल लें और आप अपने आप को दोषी करार ना दें। कुछ लोगों को उन गलतियों के लिए अपने खुद को दोषी देना ज़्यादा अच्छा लगता है और खुद को दोषी देने से उनको मज़ा आने लगता है। तो वो हर चीज़ में अपने आप को दोषी करार देते हैं, अपनी गलतियाँ निकालते हैं और अपने आप को उस चीज़ों के लिए जिम्मेदार मानते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अब मैं अगर बोलूँगा तो मैं बोलता ही रहूँगा। अगर मैं आपको ये बातें बताता हूँ तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं या जो चीज़ें मैंने फेस की हैं, जिन चीज़ों से नुकसान होता है, जिन चीज़ों से हमारे दिल को ठेस पहुँचती है, जिन चीज़ों से हमें दुख होता है, तो कम से कम हम उन चीज़ों से तो एहतियात बरत ही सकते हैं। हम उन चीज़ों से तो दूर भाग ही सकते हैं। हम उन चीज़ों से तो लड़ ही सकते हैं। जी हाँ, लड़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी दुख से हो, चाहे वो किसी और चीज़ से हो। उससे भागने से हमें कुछ हासिल नहीं होता। भागने से तो सिर्फ उस चीज़ को थोड़े समय के लिए टाला जा सकता है, लेकिन वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में दोबारा आ जाती है। और जब वो चीज़ बार बार आती है तो हमारी ज़िंदगी में उनसे लड़ने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं रहता। और अगर उनसे लड़ा नहीं जाएगा तो वो चीज़ें हमें बार बार परेशान करेंगी। तो ये सारा फैसला आपका है। अगर आप उस चीज़ से परेशान होना चाहते हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए, आप उसे बचने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा, आपको उससे हराना पड़ेगा, आपको उसे ख़त्म करना पड़ेगा। और जब आप उसे ख़त्म कर देंगे तो फिर आप बाकी की ज़िंदगी चैन और सुकून के साथ बिता सकते हैं। ये कुछ चीज़ें बातें बनावटी तो लग रही होंगी, लेकिन ये बातें सच्चाई हैं।
इन बातों में सच्चाई है कि जब आप किसी चीज़ को ख़त्म करने की ठान लेते हैं तो आप उसे ख़त्म कर ही सकते हैं। तो आपने आधी जंग तो जीत ही ली होती है, बस आधी जंग आपकी बातों से और आपके काम से जीती जा सकती है। तो जब भी किसी इंसान को ज़िंदगी में जगह दें तो पूरी जगह दें, आधी अधूरी जगह देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उसी तरह से जब आप ज़िंदगी को जीते हैं तो आपको ज़िंदगी को अच्छी तरह से देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप उसको आधी दूरी देखते हैं या आधी दूरी जीने की कोशिश करते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, हमेशा आपको दुखी मिलेगा। और अगर आप सारी ज़िंदगी दुखी रहना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी इच्छा है। ज़िंदगी में हर एक इंसान को एक मौका मिलता है जो वो पुरानी गलती को सुधार सकता हो, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं सुधरते हैं, फिर भी आप वही चीज़ें करते हैं जो आप पहले करते आए हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरी बातों को ज़रा गौर से समझने की कोशिश करें। मेरी बातें थोड़ी अटपटी तो लगती हैं, लेकिन मेरी बातों में सच्चाई होती है, मेरी बातों में एहसास होते हैं, मेरी बातों में वो एक्सपीरियंस होता है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। तो ये सब आपके ऊपर है कि अब मेरे एक्सपीरियंस से अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, और अगर आपको मेरी बातों से बोरियत सी महसूस होती है तो फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आप वैसे ही ज़िंदगी को जीते रहेंगे, आप वैसे ही ज़िंदगी को धक्का देते रहेंगे, वैसे ही ज़िंदगी से परेशान रहेंगे, और आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। किसी इंसान ने सही कहा है कि अगर आपको कोई काम करना है, कोई पेड़ ही काटना है, तो आप पहले अपनी आरी की धार को तेज कर लीजिए। आप 8-9 घंटे लगाकर उस आरी की धार को तेज खींचिए और 1 घंटे में पेड़ को काट दीजिए, बजाय इसके कि आप 1 घंटे आरी की धार को तेज करने में लगाएं या आरी की धार को तेज ना करें और 10 घंटे आप पेड़ काटने में लगाएंगे। तो जब आप 10 घंटे पेड़ काटने में लगाएंगे तो आप थक के चूर हो जाएंगे और हो सकता है कि पेड़ ना भी कटे। तो इसलिए समझदारी तो इसी में है कि आप अपनी पहले आरी की धार को तेज कर लें और फिर आप पेड़ काटें, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान बेवकूफ़ कहलाता है। या अगर इंसानों की बात ना करें, जानवरों में भी देखें तो सबसे ज़्यादा मेहनत गधा करता है, लेकिन उसकी औकात गधे जैसी होती है। घोड़ों को बड़े ही शान से रखा जाता है, लेकिन गधों को बस यूं ही छोड़ दिया जाता है, उनसे बेहिसाब काम करवाया जाता है और उनकी इज्जत 2 कौड़ी की नहीं रहती। गधे तो आखिर गधे होते हैं। तो आप देखिए कि आपको क्या बनना है, वही गधा बनना है या घोड़ा बनना है। आपको वही नॉर्मल काम करने हैं नॉर्मल ज़िंदगी में नॉर्मल लोगों की तरह, या फिर आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपको लोग जाने, जिससे आपको लोग पहचाने, जिससे आपके कोई इज्जत हो, जिससे आपको कोई एक नए एहसास से देखे, जिससे कि आपको कोई पहचाने। तो ये सब आपके ऊपर है, आप करना क्या चाहते हैं। बाकी मेरा काम था आपको सलाह देना। अपनी ज़िंदगी में आप क्या चुनते हैं वो आपके ऊपर है। वैसे ज़िंदगी में हमारे सही और गलत के लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं, कोई और नहीं होता। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी ज़िंदगी में आपके कुछ गलत होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। तो अगर आज सही फैसले ले लेते हैं तो आपका आने वाला कल बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है, और आप अपने आने वाले कल को अगर नहीं बना सकते तो आपको इंसान कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। आप ऐसे ही ज़िंदगी काटते रहिए, आप ऐसे ही ज़िंदगी घिसते रहिए, और कोई आपको पूछने नहीं आएगा कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं। इंसान उसी इंसान को पूछता है जो कुछ खास होता है। भाई चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, ढलते सूरज को तो देख के कोई तरस भी नहीं खाता। लोग मज़े और लेते हैं, एंजॉय करते हैं। कभी आपने सनसेट को एंजॉय किया है? बस आप उसे देखते रहते हैं, उसे एंजॉय करते हैं, ना आपको उस पर तरस आता है, ना आप उसके बारे में कुछ सोचते हैं। उगते सूरज के बारे में आप बहुत सोचते हैं। अब नए दिन की शुरुआत हुई है, अब दिन अच्छा गुजरने वाला है, जिससे हमें ताकत मिलेगी, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो आप देखिए कि आपको क्या करना है। मैं आपको बस बातें बता देता हूँ, फैसला आपका होता है। और हाँ, मैं आपकी ज़िंदगी में किसी भी फैसले के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर मेरी बातों से अगर कोई फ़ैसला लेते हैं तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। मैं डिस्क्लेमर में डालने से पहले आपको ये बात बतानी ज़रूरी समझता हूँ। तो आप देखिए, समझिए, और जैसे भी आपको लगता है आप अपनी ज़िंदगी को वैसे जिए, क्योंकि ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है
उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं और कोई नहीं।